हैं सी हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड्स एंड सेम डायरेक्शंस। हुण बेटा अगर मैं थानू बोला देयर आर टू इक्वल वेक्टर्स, अगर दो इक्वल वेक्टर्स है व्हाट वुड बी द एंगल बिटवीन देम? मायशा 0 डिग्री। 0 डिग्री। हुण इत्थे आपां थीटा, थीटा कादा सिंबल ले रहे हैं? एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो अगर दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है तो उन्हां च बनने वाला एंगल 0 डिग्री और 0 रेडियन कंसिडर होएगा, ये याद रख लेना ना। फिर बेटा देखो पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर्स। हुण तुसी याद की रखना बेटा, अगर थोड़े सामने डायग्राम दे विच दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए हैं सेम डायरेक्शन तो उन्हों का मैग्नीट्यूड बराबर है नहीं है उसका कोई फर्क नहीं, पर डायरेक्शन सेम है तो असी उन्होंने पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स बोल देते हैं। ठीक है, और कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स बोलने का मतलब है तुसी समझ जाना कि इंटरप्रेट करना कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों च बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। तो अगर बेटा तो आ दोनों वेक्टर्स जो थानू नीचे वाली डायग्राम च नजर आ रहे बेटा एक पैरेलल वेक्टर्स या कोलिनियर वेक्टर्स की कैटेगरी च आएंगे, तो इन्हां दी डायरेक्शंस सेम होणगियां बट मैग्नीट्यूड सेम होएगा कि नहीं वो सानू स्टेटमेंट तो पता लगेगा। बट पैरेलल वर्ड सुन के पैरेलल देयर आर टू पैरेलल वेक्टर्स टू पैरेलल फोर्सेस, वो तो तुसी की इंटरप्रेट करना कि दोनों की डायरेक्शन सेम है, इट मींस दोनों च बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। 0 रेडियन है ना। फिर बेटा एंटी पैरेलल और एंटी कोलिनियर वेक्टर्स। अगर थानू कोई बोले टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल और एंटी कोलिनियर, इट मींस दोनों दी डायरेक्शंस ऑपोजिट है, एक दूसरे दे उलट है। ऑपोजिट डिफरेंट नहीं है ना, ऑपोजिट वर्ड है, ऑपोजिट डिफरेंट च तो आएगा ही, बट ऑपोजिट का मतलब क्लियर करना पुत्र, ऑपोजिट मींस उलट, बिल्कुल उलट। तो दो वेक्टर्स जिन्हां दियां डायरेक्शंस ऑपोजिट है वो एंटी पैरेलल वेक्टर्स या एंटी कोलिनियर वेक्टर्स एज्यूम करने हैं तुसी, है ना, उन्होंने एंटी पैरेलल या एंटी कोलिनियर वेक्टर्स बोलना। तो थीटा क्या आएगा? 180 डिग्री और पाई रेडियन, है ना। तो एक नोट कर लेना। फोर्थ वन बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। अगर मैनू कोई कहता ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, उसका मतलब है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों दियां डायरेक्शंस एक दूसरे दे नाल 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स
ऑर्थोगोनल वेक्टर्स दा मतलब है एंगल बिटवीन these two vectors will be 90 डिग्री और π/2 रेडियन। मतलब ये टर्म्स ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਆਰਥੋਗੋਨਲ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ। ਤੋ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਵੈਕਟਰਸ ਅਲਜੈਬਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਵੈਕਟਰਸ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਅਲਜੈਬਰਾ 'ਚ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ। ਤੋ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਥੀਟਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੀਟਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਬਲ ਅਲਫਾ ਬੀਟਾ ਗਾਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, तो ਉਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਉਹ ਸਿੰਬਲਸ ਹੈ। ਬਟ ਸਮਝ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਵੈਕਟਰਸ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ 0 डिग्री है। अगर मैंने कोई कहता पैरेलल वेक्टर्स, मैं समझ जाना दोनों च बनने वाला एंगल 0 डिग्री है। अगर मैंने कोई कहता टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स, मैं समझ जाना दोनों च बनने वाला एंगल 180 डिग्री है। मैंने कोई कहता ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, मैं समझ जाना दोनों च बनने वाला एंगल 90 डिग्री है। ठीक है ना। तो ये टर्म्स है जिन्हों तो असी एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स समझ सकते हैं। तो कई जगह पर तो सानू डायरैक्शनस सैपरेटली गिवन होणगियां, उत्थे आपां एंगल भी क्लीयरली दिता होएगा, पर कई जगह ते एंगल अपने आप इंटरप्रेट करना पएगा इन राइट वे। तो उहदे लई ये टर्म्स दे नाल फैमिलियर होना तुहाडा जरूरी है। हुण बेटा इस तो इलावा जो होर टर्म्स ने साडे लई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना ना बेटा, वो की है, देखो लिखो। तो इस तक किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का? ठीक है। देखो बेटा हुण आपां नेक्स्ट टर्म लिखनी है कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, को मीन्स सेम, कोप्लेनर वेक्टर सेम प्लेन दे विच लाई वेक्टर। सेम प्लेन मतलब समझे? देखो बेटा हुण गल नूं सुनो, ध्यान नाल गल सुनियो। जेड़ा तुहाडा कॉपी दा पेज है ना, वो प्लेन है, 2D है, उसकी लेंथ और ब्रेडथ है ना, एक प्लेन है कॉपी दा पेज तुहाडा। हुण कॉपी दे पेज दे उपर, कॉपी दे पेज ते तुसी जिन्ने मर्जी वैक्टर्स ड्रॉ करो पेज दे उपर, वो सारे सेम प्लेन च लाई कर रहे हैं। उन्होंने असी की बोलांगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। Vectors lying in the same plane, they are considered as coplanar vectors। ठीक है। हुण देखो listen, हुण आ जिहड़ा मेरा हाथ है एक प्लेन है ना, तो आ एक वेक्टर है, दिस वन आ वाला वेक्टर, आ वेक्टर, आ वेक्टर, दिस वेक्टर, दिस वेक्टर, ये सारे वेक्टर्स इको प्लेन च है बेटा। पर आ जिहड़ा वेक्टर है ना, आ वाला वेक्टर, आ वाला वेक्टर, ये इस प्लेन चो बाहर आ रहा, तो इसका मतलब आ कोप्लेनर च नहीं आएगा। हुण आप दोबारा देखियो बेटा, हुण आ एक वेक्टर है और आ वेक्टर है ना, आ सेम
सेम प्लेन च है और आ दो वेक्टर्स भी सेम प्लेन च है ना, मतलब आ आपस च कोप्लेनर है, आ आपस च कोप्लेनर है, आपस च कोप्लेनर है, बट अलग अलग प्लेन्स च। पर जे मैं गल करा इस प्लेन दी, इस प्लेन च सिर्फ आही दो कोप्लेनर है। जे मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन की गल करा फिर आ दोनों सिर्फ कोप्लेनर है, आप प्लेन चो बाहर है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है वो वेक्टर्स जेडे इको प्लेन च लाई करते हैं, उस प्लेन चो बाहर नहीं आ रहा या अंदर नहीं जा रहा, उस प्लेन दे विच है, उन्होंने असी कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं ना। देखो हुण जिद्दां तुसीं होर गल नूं समझ लो कि हुण तुहाडी कॉपी जिहड़ी है ਉਹਦੇ दोनों पेजेस ਨੂੰ इदां खोल लो है ना, इदा खोल लो तो इस पेज पे भी वेक्टर ड्रॉ कर लो, इथे भी ड्रॉ कर लो, ये सारे वेक्टर सेम प्लेन च कोप्लेनर। पर जे तुसी इस कॉपी नु इदा बेंड करता तो हुण आ वाले वेक्टर्स आपस च सेम प्लेन च और आ वेक्टर्स आपस च सेम प्लेन च पर एक दूजे नाल कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर वेक्टर्स दी समझ होनी चाहिए है, इको प्लेन च लाई करन वाले वेक्टर्स उन्होंने असी कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। इसी तरह नाल लिख लो अगला पॉइंट आएगा है ना, ये बेसिक डेफिनेशंस है, ये डायरेक्टली नहीं किसी ने पूछनी है भी पेपर च पूछेगा कि व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर एंड सो ना, ये तो सानू कंसैप्ट ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ 2 ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ 3 ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਕੋਪਲੇਨਰ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਕੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਕਟਰਸ, को इनिशियल वेक्टर्स का मतलब है और देखो आ वेक्टर ए है, आ वेक्टर बी है, आ वेक्टर सी है। तो को इनिशियल वेक्टर्स दे विच असि सिर्फ कादे ते कंसंट्रेट करना कि उन्हां दी टेल्स कॉमन होए, टेल्स कॉमन होए, वो एक प्लेन च होन ना होन ओदा कोई फर्क नहीं बेटा। कोप्लेनर दे विच असी ये देखना कि वो वेक्टर्स जिहड़ी है उन्हां दियां टेल्स कॉमन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं, पर इको प्लेन च होने चाहिए। को इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट किहड़ा हुंदा वेक्टर दा, टेल, हेड की हुंदा उसदा फाइनल पॉइंट। तो जो को इनिशियल वेक्टर्स है वो किहड़े वेक्टर्स है जिन्हां दियां टेल्स कॉमन है, उन्हां नूं को इनिशियल वेक्टर्स भी कह दिंदे हैं। तो पर कोप्लेनर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, एंटी कोलिनियर वेक्टर्स, देन इक्वल वेक्टर्स, इहदे बारे अच्छी तरह नाल फैमिलियर होना जरूरी है साडा इन्हां टर्म्स दे नाल। हुण भी देखो बेटा हुण आपां जिस टर्म ते शिफ्ट करना है ना कि स्टार्ट आपां कित्थों कीता सी कि फिजिक्स दे विच ब्रॉडली असी दो कैटेगरीज बनाने हैं क्वांटिटीज दी, स्केलर एंड वेक्टर्स। पर वेक्टर्स और स्केलर च फर्क की है, डेफिनेशन की है, उहदे लई हुण मैं शिफ्ट कर रहा बेटा कि अगर मैनू कोई पूछे कि व्हाट इज वेक्टर, वेक्टर की हुंदा है ना, तो ज़्यादातर ने की जवाब देना कि वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। मतलब वेक्टर कौन है जिसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। पर हुण मैं इहदा काउंटर क्वेश्चन कर रहा, क्या बेटा कोई भी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन है वो वेक्टर होएगी? मतलब हर वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर क्या हर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर होएगी? तो इस गल को डिस्टिंग्विश करना बड़ा जरूरी है बेटा। देखो ध्यान दियो, हुण इहदे लई मैं तुहानू एक डे लाइफ, जो डेली लाइफ च असीं एग्जाम्पल लैने आ, वो कोई भी एग्जाम्पल तुहानू हुण इस गल नू फर्क नू समझाएगी बेटा कि जो वेक्टर क्वांटिटी है ना उसका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर हर वेक्टर, हर क्वांटिटी,
हर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है क्या वो जरूरी है वैक्टर ही होएगी? तो इनू तुसी एक्सप्लेन या आंसर दे सकते हैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेटा? मैं दो क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ है कि वैक्टर क्वांटिटी ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ जिसका मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। जो वैक्टर है ना उसका मैग्नीट्यूड भी होएगा डायरेक्शन भी होएगी। तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि हर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर होएगी? क्या आंसर कर सकते हैं बेटा? मायशा बोलो क्या होएगा आंसर? बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही थोड़ी, थोड़ी साउंड ऊंची करो। हाँ हाँ हम क्लियर है। शायद, है ना? ठीक है। महक, यस सर मीन्स बेटा जो वेक्टर क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। कोई भी वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी पोजेस करेगी, डायरेक्शन भी। पर क्या इसका मतलब ये होएगा कि हर वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो वेक्टर होएगी? किस तरह? देखो बेटा, हाँ जी, कौन? नहीं नहीं, वेट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बेटा। वेट और मास में फर्क है। वेट इज ए वेक्टर, फोर्स है वेट एक्चुअली। हाँ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਪੁੱਤ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ। देखो कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसनों वैक्टर कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 4 ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ बेटा। 4 ਟੈਸਟ। वो कंडीशंस की है? कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है फर्स्ट ऑफ ऑल उसका मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। सेकंड बेटा उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होनी जरूरी है। बट थर्ड टेस्ट की है कि जो एडिशन ऑफ 2 क्वांटिटीज है वो अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन होए, ना कि सिंपल लॉज ऑफ एडिशन। हुन फॉर एग्जांपल देखो बेटा, जेड़ा करंट है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ओदा मैग्नीट्यूड है, यस। इलेक्ट्रिक करंट दी डायरेक्शन है, यस। पर जदों तुसी दो करंट्स नू ऐड करते हैं ना बेटा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਕਰੰਟਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਰੰਟ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੰਪਲ ਅਲਜੈਬਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਲॉज ਆਫ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। तो इस करके करंट जो है वो पहले दो कंडीशंस वेक्टर बनने वालियां, पहलियां दो कंडीशंस कि उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, पर तीसरी कंडीशन ਨੂੰ फुलफिल नहीं करता, इस करके वो स्केलर कैटेगरी है। इसी तरह प्रैशर, प्रैशर के केस च भी बेटा प्रैशर का मैग्नीट्यूड भी है, प्रैशर की डायरेक्शन भी है, और कितना वा वो भी आप एक्सप्लेन करांगे, है ना। ये फर्स्ट टाइम शायद तुसी नोट किया हो प्रैशर की डायरेक्शन, वो यूज़ नहीं करते असी, बट वो कंसैप्ट की है वो मैं दसांगा। तो पर उसके बावजूद भी प्रैशर जो है वो सिंपल एडिशन नाल ऐड होंदा, इस करके वो थर्ड कंडीशन ਨੂੰ फुलफिल नहीं कर रहे। तो प्रैशर भी स्केलर च आएगा बेटा। हुण ध्यान दियो बेटा, तो किसी भी वैक्टर क्वांटिटी ਨੂੰ
ਸੌਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੈਕਟਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ 4 ਟੈਸਟ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਪਹਿਲਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਹੋਏ, दूसरा डायरेक्शन होए, तीसरा एडिशन अकॉर्डिंग टू वेक्टर्स अलजेब्रा होए, और चौथा टेस्ट जिहड़ा ना वो भी उन्ना ही इंपॉर्टेंट है। वो की है बेटा? हुण देखो जिहड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल एडिशन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ अगर 7 + 4 का आंसर आएगा बेटा 11, और 4 + 7 का आंसर भी 11 ही है। और ये जी एडिशन की प्रॉपर्टी है ना कि 7 + 4 मतलब 7 दे विच 4 ऐड करो, या 4 + 7 मतलब 4 च 7 ऐड करो, तो आंसर सेम ही रहेगा। ये जी एडिशन की प्रॉपर्टी है ना, इन्हों असीं कहने आ कम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन जो है सानू दसदी है कि सिंपल अलजैबरा च इस गल का फर्क नहीं पैंदा कि ऐड होने वाली फर्स्ट क्वांटिटी किहड़ी है ते सैकेंड किहड़ी है। फर्स्ट नू सैकेंड कर दो, सैकेंड नू फर्स्ट करके भी ऐड करोगे, आंसर सेम रहता। इस करके असीं कहने आ कि जिहड़ा सिंपल मैथमेटिक्स है ना वो कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन नू ओबे कर रहा है। इहदे बारे आपां ज़्यादा ध्यान नहीं दिंदे है ना, क्योंकि साडा कॉमन बन गया पार्ट लाइफ का, इस करके असीं इहनूं अटेंशन नहीं दिंदे। बट एक प्रॉपर्टी है एडिशन की, और इस प्रॉपर्टी करके ही तुसीं 7 + 4 या 4 + 7 जितना मर्जी आंसर कर लो, आंसर ते फर्क नहीं पैंदा। तो इस प्रॉपर्टी करके ही अगर तुहानूं 7 च 4 ऐड करन नूं कहा जाए और तुसीं 4 च 7 ऐड करके आंसर कढोगे तो आंसर सेम रहेगा और तुहानूं फुल मार्क्स मिलणगे। पर आपां वो इंपॉर्टेंस नूं ध्यान नहीं दिता कि किया तो सी मैनू 7 + 4 ऐड करना, बट मैं किया 4 + 7, पर क्योंकि कम्यूटेटिव है तो इस गल का फर्क नहीं पिया, तो आंसर सेम आ गया। इसी तरह बेटा जदों असीं वैक्टर्स की गल करते हैं ना, तो तुसीं नोट करोगे कि जदों असीं ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर, ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर दा मतलब है कि ए वैक्टर दे विच बी वैक्टर नूं ऐड करो, और ਇਹਦਾ मतलब है बी वैक्टर च ए वैक्टर नूं ऐड करो। पर असीं की देखते हैं बेटा कि तुसीं चाहे ए वैक्टर च बी वैक्टर ऐड करो और चाहे बी च ए, आंसर सेम ही रहता, तो आंसर सेम ही है। ਇਹਦਾ मतलब वैक्टर एडिशन भी कम्यूटेटिव लॉ नूं ओबे करती है। मतलब वैक्टर्स च भी साडे को एक लिबर्टी हो गई कि असी ए और बी दो वैक्टर्स नूं ऐड करना, तो तुसी जिन्हों मर्जी पहला वैक्टर मान लो, चाहे जिन्हों मर्जी दूसरा, आंसर से कोई फर्क नहीं पैना। तो एक किस करके आया? क्योंकि वैक्टर एडिशन कम्यूटेटिव है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी नूं बेटा वैक्टर कैटेगरी च आउण दे लई 4 टेस्ट किहड़े फुलफिल करने पैंदे आ। नंबर 1 मैग्नीट्यूड पोजेस करे, नंबर 2 डायरेक्शन होए, नंबर 3 वैक्टर लॉज ऑफ एडिशन के अकॉर्डिंगली ऐड होए, और नंबर 4 वैक्टर एडिशन कम्यूटेटिव। हुण बेटा जिस तरह मैं तुहानूं दस्सिया करंट है, करंट सिर्फ पहले 2 टेस्ट ही क्वालीफाई कर पांदा वा, तो इस करके वो वैक्टर नहीं बन पाता, तो स्केलर कैटेगरी च चला जाता। हाँ जी हाँ जी, कौन सा बेटा? हाँ देखो, कोई भी बेटा जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, उस फिजिकल क्वांटिटी नू वैक्टर बनन दे लई 4 टेस्ट किहड़े क्वालीफाई करने पैणगे। फर्स्ट मैग्नीट्यूड पोजेस करे, सेकेंड डायरेक्शन पोजेस करे, थर्ड की पोजेस करे वैक्टर एडिशन, वैक्टर एडिशन के अकॉर्डिंगली ओदी एडिशन होए, और चौथा टेस्ट है कि वैक्टर एडिशन मस्ट बी कम्यूटेटिव। हुण बेटा ये 4 कंडीशंस है ना। हुण ध्यान दियो, हुण
गल नूं तुसीं इस पॉइंट नूं आपां कित्थे लै जाइए बेटा, ध्यान दिओ। हुण इस पॉइंट नूं तुसीं लै जाओ डे लाइफ एग्जाम्पल च लै जाओ कि सपोज कोई भी पर्सन IPS ऑफिसर बनना चाहता वा, है ना। हुण हुण मेरी गल सुनियो पुत्र, हर इंसान IPS ऑफिसर नहीं है, बट हर IPS ऑफिसर इंसान है। हर ऑफिसर IPS ऑफिसर इंसान है, बट हर इंसान IPS ऑफिसर नहीं है। इस लाइन का फर्क समझो। तो इसी तरह बेटा दोबारा देखो, हुण क्यों, हुण सपोज करो कोई पर्सन है वो IPS बनना चाहता वा, उस कैटेगरी च आना चाहता वा। सब तो पहला तो उन्होंने जिहड़ी अपनी एजुकेशन है वो ग्रैजुएशन लेवल तक कंप्लीट करनी पएगी, तो पहली कंडीशन है। सेकंड कंडीशन कि उसकी हाइट, मिनिमम हाइट होनी चाहिए, से 5 फीट 9 इंचेस जो भी है ना, वो मिनिमम हाइट होनी चाहिए, सेकंड कंडीशन। फिर बेटा वो जो थ्योरी एग्जाम है ਉਹਦੇ ਚ क्वालीफाई करना चाहिए वा। और फोर्थ कंडीशन है कि थ्योरी एग्जाम तो बाद इंटरव्यू क्लियर करनी चाहिए, है ना। तो इंटरव्यू, तो ये 4 स्टैप्स ਨੂੰ क्लियर करने तो बाद वो IPS कैटेगरी च आ जाएगा। तो अगर वो IPS कैटेगरी च आ गया तो ਇਹਦਾ मतलब वो ग्रेजुएट तो है ही, प्लस ਉਹਦੀ हाइट भी 5 फीट 9 इंचेस तो ज़्यादा ही है या 19 है ना। ये दो होंगे। हुण ਇਹਦਾ उल्ट देखो, ਇਹਦਾ मतलब हर IPS ग्रेजुएट भी है और 5 फीट 9 इंचेस या उस तो ज़्यादा हाइट पोजेस कर रहा है। पर जे साढ़े सामने कोई भी नॉर्मल पर्सन है तो वो अगर ग्रेजुएट भी है और उसकी हाइट भी 6 फीट है तो वो जरूरी नहीं IPS होए। IPS बनने लिए उन्हें बाकी 2 कंडीशंस भी फुलफिल करनिया पैनिया है ना। तो वैक्टर बनने लिए किसी भी क्वांटिटी नूं 4 कंडीशंस फुलफिल करनिया पैंदियां। 4 टेस्ट पास करती है फिर उन्होंने वैक्टर मन्निया जाता। और एक बार वो 4 टेस्ट पास करके वैक्टर बन गई तो वह मैग्नीट्यूड तो है ही है, डायरैक्शन तो है ही है। तो हर वैक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, डायरैक्शन भी है। पर हर क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड डायरैक्शन पोजेस करती है जरूरी नहीं वैक्टर होए, बट हर वैक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ते डायरैक्शन जरूर पोजेस करनगे। तो ये लाइन का मीनिंग हुण क्लीयर होया तुहानू सारिआं नू? किसी नू कोई डाउट? हाँ, तो ये बड़ी बेसिक डेफिनेशन है, बट इनू डिस्टिंग्विश करके चलना। और जिहड़ी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी वैक्टर नहीं बन पाती उन्होंने स्केलर मन्निया जाता, है ना। तो नॉर्मली स्केलर क्वांटिटीज़ का सिर्फ मैग्नीट्यूड ही हुंदा वा, बट कई जगह पे जिद्दां करंट है वो मैग्नीट्यूड के नाल नाल डायरैक्शन भी पोजेस करता, पर उसके बावजूद भी वो स्केलर क्यों है? क्योंकि करंट्स नू ऐड करने लिए साडे कोल सिंपल लॉज ऑफ अलजेब्रा काम आते हैं, ना कि वैक्टर लॉज। तो इस करके ये याद रखना कुछ एक्सैप्शंस जिहड़ियां वा किस तरह होंदियां। तो स्केलर और वैक्टर इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा फर्क है बेटा वो तुहानू समझ आ चुका अज?